तो दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल आर के मैं सोल्यूशन में। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। पिछले वाला पार्ट नहीं देखे तो देख लीजिएगा। ये 12 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर के सिन्हा 7 क्लास का फर्स्ट चैप्टर पूर्णांक है, ठीक है। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। गुरुप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है परंतु उसके उत्तरों में से केवल 9 सही है, ठीक है। 9 ही सही है और वो सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। पहला में पूछ रहा है उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए। दूसरा में उसके एक मित्र केवल 5 उत्तर सही किया, उस मित्र के द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखेंगे हम कुल प्रश्नों की संख्या या फिर लिखेंगे गुरप्रीत ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, ठीक है। जब सभी प्रश्नों का उत्तर दिया तो 9 सही प्रश्न उसका है, ठीक है। तो 9 सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक होगा एक अंक पे 4 अंक, तो 9 गुना 4 9 अंक, मतलब 9 प्रश्न का आपका 36 अंक मिलेगा 9 सही उत्तर का, ठीक है। 9 चौ 36 अंक। 6 गलत हुआ, इसका मतलब 15 जब प्रश्नों की संख्या है तो उसमें से 9 सही दिया, इसका मतलब 6 अंक 6 प्रश्न जो होगा वो गलत होगा। तो 6 प्रश्न गलत उत्तर के लिए आपको प्राप्त अंक कितना होगा। एक में -2 तो 6 में -12, यानी 6 दूनी 12 -12 होगा। मतलब उसको कुल कितना अंक मिला था, वो कुल प्राप्त अंक बराबर जो 36 था उसमें से -12 घट जाएगा, क्योंकि -2 वो एक प्रश्न गलत तो -2 अंक कट जाता है, ठीक है। तो 6 गलत है इसलिए 12 अंक कट जाएगा, तो आपका 24 अंक आंसर होगा पहला में। और उसके मित्र दूसरा में मित्र को 5 सही उत्तर के लिए 5 ही सही है उसका, तो 5 चौ 20 अंक मिलेगा। और 10 गलत है तो 10 गलत के लिए 20 अंक काट ले जाएंगे, तो जितना मिला उतना कट ही जाएगा। तो अतः कुल प्राप्त अंक बराबर 20 में से 20 गया 0 बचेगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए कि हम आपको ऐसे भी पता होगा ऊपर प्लस नीचे ऋणात्मक इधर धनात्मक होता है, ठीक है। तो निरूपित करते हैं, तो निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। तो पहला में एक कुत्तापक किसी खान कूपन में 5 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, मतलब 1 मिनट में 5 मीटर नीचे जाता है, तो 1 घंटा पश्चात उसकी स्थिति क्या होगा। तो ये 1 घंटा अर्थात 60 मिनट, तो 60 मिनट बाद वो क्या होगा। 1 मिनट में 5 मीटर तो 60 मिनट में 6 पच्चीस 30, 300 मीटर नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसको बनाएंगे। पहला में बोल रहा है 1 मिनट में 5 मिनट नीचे जाता है, ठीक है। तो चूंकि तो 1 मिनट में 5 मीटर नीचे जाता है, तो चूंकि तो इसलिए 1 घंटा में नीचे की ओर तय की गई दूरी कितना होगा। तो 60 गुना 5, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 5, तो 60 मिनट में कितना होगा। तो 60 गुना 5 करेंगे तो 6 पच्चीस 30 मीटर आपका नीचे जाएगा। नीचे की दूरी हम ऋणात्मक से डिनोट करते हैं, तो -300 मीटर इसका आंसर होगा। और दूसरा में पूछता है यदि वह भूमि से 15 मीटर ऊपर, भूमि जो है उससे 15 मीटर ऊपर है, ठीक है, और उससे वो नीचे जाना शुरू करता है, तो 45 मिनट के बाद उसकी स्थिति क्या होगा। तो यहाँ से अगर जाना स्थित करें तो 45 मिनट बाद वो उसी हिसाब से हम करेंगे कि चूँकि 1 मिनट में 25 मीटर नीचे जाएगा, ठीक है। उसमें भी यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 15 मिनट लगेगा, तो यहाँ से यहाँ यहाँ जो जाएगा उसको ना हम लोग माइनस में लिखेंगे। 15 मीटर ऊपर से आ रहा है, मतलब ये 15 मीटर तो प्लस है, वो 15 मीटर प्लस है, ठीक है ना। तो ये जो 225 मीटर नीचे आया, ठीक है। तो अभीष्ट दूरी जो होगा वो 225 में से जो ऊपर गया था 15 मीटर, वो ऊपर से चलना शुरू किया था, तो उसको हम घटा देंगे, ठीक है। तो बचेगा -210 मीटर, क्योंकि 15 मीटर ही ज़मीन से 15 मीटर ही वो ऊपर था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आने में और प्लस में इतना तो घटा दिए, तो अब यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से यहाँ तक जो भी गया वो 210 मीटर नीचे गया, इसलिए माइनस में 210 मीटर हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन, एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपया प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपया प्रति बोरी की दर से हानि होती है। तो पहला हम पूछ रहा है किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, तो उसका लाभ अथवा हानि हमको ज्ञात करना है। तो पहला में ए में तो ए की बात किया जाए तो 3000 सफ़ेदी बोरियां बेचने पर लाभ कितना होगा। जब 3000 एक बोरी पर 8 रुपया, तो 3000 पर 3 गुना 8 मतलब 3000 गुना 8 तो 8 या 24,000 रुपया उसको लाभ होगा। जबकि 5000 स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेचने पर यानी 3000 सफ़ेदी 3000 बोरियां सफ़ेदी सीमेंट बेचने पर, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी लिख लेगा सही से, ठीक है, या फिर इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 24,000 यानी
25,000। तो टोटल इसको देखने से यहाँ से पता चलता है 24,000 फायदा, 25,000 हानि, मतलब कि 1,000 अभी भी लॉस हुआ। तो कंपनी को हुई हानि बराबर 25,000 माइनस 24,000 बराबर 1,000 रुपया हानि होगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि बी में यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है। स्लेटी बोरी बेचने की संख्या, स्लेटी में उसको हानि होता है, ठीक है ना। स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने में 5 रुपये का हानि होता है, और अगर वो 6400 बोरियाँ बेचता है तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट में कितनी बोरियाँ बेचनी चाहिए। तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियाँ बेचनी चाहिए ताकि उसे ना लाभ हो और ना ही हानि हो। मतलब क्या कि और स्लेटी जो बेचता है ना उसमें 5 रुपया, यहाँ पे स्लेटी नहीं होना चाहिए, सफ़ेदी बोरी होना चाहिए, ठीक है। तो कंपनी को सफ़ेदी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए, मतलब लाभ वाला, जिसमें एक पर 8 रुपये लाभ होता है, तो वो कितना बेचेगा, ठीक है, ताकि उसे मेंटेन हो जाए। मतलब कि 6400 में कितना हानि हुआ, वो जितना हानि हुआ उतना सफ़ेद बोरी बेचने पर हमको मेंटेन हो जाए। तो वैसा कितना बोरी बेचना पड़ेगा, देखिए नीचे 6400 बी में 6400 स्लेटी सीमेंट बेचने पर हुई हानि बराबर 6400 गुना 5, एक पर 5 तो 6400 गुना 5 ही होगा। तो 32,000 रुपया का सीमेंट बेचा, मतलब उतना हानि हुआ। तो कंपनी द्वारा बेची गई सफ़ेदी सीमेंट, एक सीमेंट पर 8 रुपया, तो 8 रुपया होता है, 32,000 रुपया हमको करना है। तो कम से कम इस कितना बोरी बेचेंगे, तो उसमें 8 से हम इसमें भागा दे देंगे 32,000 में, तो आपको 8 चौ 32, तो 4,000 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे एक शून्य छूटा हुआ, तो 4,000 यहाँ पे बचेगा। बोरी का 8 रुपया, तो 832,000 रुपया आपका यहाँ पे लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पे हानि और लाभ मेंटेन हो जाएगा। तो ये था आपका। और ये 15 नंबर क्वेश्चन, किसी हेमकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। अगर 40 डिग्री सेल्सियस है लेकिन 1 घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो 10 घंटे बाद यानी 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस, 10 घंटे में 50 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा, और 40 डिग्री उस वहाँ पे था तो माइनस में 10 डिग्री चला जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, चूंकि 1 घंटे में कमरे का ताप 5 डिग्री सेल्सियस घटता है, तो 10, इसलिए 10 घंटे में कमरे का तापमान में हुई कमी बराबर 10 गुना 5 50 डिग्री सेल्सियस कम जाएगा। तो अब 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान क्या होगा, 40 डिग्री सेल्सियस था और 50 डिग्री सेल्सियस कम गया, मतलब कि वो अभी -10 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो वीडियो के पे इन करते मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।